पिछले लेक्चर में हमने सिनैप्स देखा था। नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, क्लेफ्ट पार करता है और रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। क्या हर न्यूरोट्रांसमीटर का असर एक जैसा है? नहीं। इनके दो टाइप्स हैं। पहले, एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में इम्पल्स पैदा करते हैं। और दूसरे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये इम्पल्स को रोकते हैं। मशीन दोनों में वही है, रिसेप्टर भी वही। फर्क सिर्फ इतना है कि रिसेप्टर कौन सा चैनल खोलता है। पहले, एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये मेम्ब्रेन की सोडियम के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं और इसी से पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स पैदा होता है। देखिए, ट्रांसमीटर क्लेफ्ट पार करके रिसेप्टर से बाइंड हुआ और रिसेप्टर ने सोडियम चैनल्स खोल दिए। सोडियम आयन्स अंदर दौड़ पड़े। सोडियम पॉजिटिव है, इसलिए अंदर का पोटेंशियल -70 से ऊपर चढ़ने लगा। थ्रेशहोल्ड क्रॉस हुआ और एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गया, जो आगे चल पड़ा। अब इसके एग्जाम्पल्स। पहला, एसिटिलकोलिन। ये मोटर न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल फाइबर्स के दरमियान काम करता है। ये देखिए, एसिटिलकोलिन निकला और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और यही बहुत से न्यूरॉन्स के दरमियान भी काम करता है। दूसरा, ग्लूटामेट। ये सीएनएस में काम करता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड में। तीसरे, बायोजेनिक अमीन्स। ये भी एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये हार्मोन्स का काम भी करते हैं। इनमें 4 आते हैं। पहला, नॉरपाइनेफ्राइन। ये सीएनएस में बनता है और सिंपैथेटिक नर्व्स में। ये स्लीप पैटर्न्स, फोकस और अलर्टनेस को रेगुलेट करता है। दूसरा, एपिनेफ्राइन। ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है और ब्रेनस्टेम से ये नींद में रोल अदा करता है और इंसान को अलर्ट होने और अलर्ट रहने के काबिल बनाता है। तीसरा, डोपामाइन। ये ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, मोटिवेशन से जुड़ी खुशी को और इमोशनल स्टिम्युलेशन को भी। चौथा, सेरोटोनिन। इसका तकरीबन 90% इंटेस्टिन के न्यूरॉन्स बनाते हैं और सिर्फ 10% सीएनएस। ये एपेटाइट, स्लीप, मेमोरी और लर्निंग, टेम्परेचर, मूड, बिहेवियर और मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। एक जरूरी बात, जब डोपामाइन छोड़ने वाले न्यूरॉन्स खत्म होने लगते हैं तो पार्किंसंस डिजीज के मसल ट्रेमर्स पैदा होते हैं। और जब सेरोटोनिन छोड़ने वाले न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम रह जाए तो डिप्रेशन हो सकता है। बहुत सी एंटीडिप्रेसेंट दवाएं सेरोटोनिन का सिनैप्टिक क्लेफ्ट से निकलना ब्लॉक कर देती हैं। सेरोटोनिन क्लेफ्ट ही में रहता है और डिप्रेशन कम करता है। अब दूसरा टाइप, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन तक इम्पल्स पहुंचने के चांसेस कम कर देते हैं। देखिए, ट्रांसमीटर उसी रिसेप्टर से बाइंड हुआ, मगर अब सोडियम चैनल्स नहीं खुले। उनकी जगह क्लोराइड चैनल्स खुल गए। क्लोराइड आयन्स अंदर डिफ्यूज हो गए। क्लोराइड नेगेटिव है, इसलिए मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा आरपीएम से भी ज्यादा नेगेटिव हो गया। इसे हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। अब थ्रेशहोल्ड तक पहुंचना और मुश्किल हो गया, इसलिए इम्पल्स रुक गया। यही इनहिबिटरी इफेक्ट है। इनके एग्जाम्पल्स देखिए। सबसे पहला, गैमा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड यानी गाबा। ये सीएनएस का चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और पूरे नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी कम करता है। ये कई फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस और खौफ कम करता है और रिलैक्सेशन और नींद लाता है। बहुत सी सेडेटिव दवाएं गाबा का अपने रिसेप्टर्स से बाइंडिंग बढ़ा देती हैं, इसलिए सिनैप्स पर गाबा का असर और बढ़ जाता है। दूसरा, ग्लाइसिन। ये खास तौर पर स्पाइनल कोड, ब्रेनस्टेम और रेटिना में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है।
एंडोर्फिन्स भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिन्हें ब्रेन के न्यूरॉन्स छोड़ते हैं। देखिए, दर्द का मैसेज एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से आगे बढ़ता है। एंडोर्फिन्स इन एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का निकलना कम कर देते हैं। इस तरह दर्द का सिग्नल ब्रेन के मुताल्लिक हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाता। ओपियम और उससे बनने वाली मॉर्फिन और हेरोइन की केमिकल स्ट्रक्चर एंडोर्फिन से मिलती जुलती है, इसलिए ये आसानी से एंडोर्फिन रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाती हैं। यही उनका एनाल्जेसिक असर है। अब नर्व गैस। एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन मोटर न्यूरॉन्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर छोड़ते हैं। ये स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने पर उभारता है। काम के बाद एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इसे तोड़ देता है और मसल रिलैक्स हो जाती है। अब नर्व गैस, जैसे सारिन, टैबिन या सोमिन, बेहद जहरीला केमिकल है जो इसी एंजाइम को रोक देता है। एसिटिलकोलिन टूटता नहीं, जमा होता चला जाता है। मसल बार बार स्टिम्युलेट होकर कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती है। और अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड रह जाए तो सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। मसल ट्विचिंग, कन्वल्शंस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और आखिर में मौत। एक बार दोहरा लीजिए। एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ाकर इम्पल्स पैदा करते हैं। एसिटिलकोलिन, ग्लूटामेट और बायोजेनिक अमीन्स इसी टाइप के हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्लोराइड चैनल्स खोलकर हाइपोपोलराइजेशन कर देते हैं। गाबा, ग्लाइसिन और एंडोर्फिन्स इसी टाइप के हैं। और नर्व गैस एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज को रोककर मसल को कॉन्ट्रैक्टेड रखता है।